हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यह वीडियो दूसरा है जो साइंस सीरीज लेकर आया हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का अक्टूबर में, उसको लेकर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो है लगभग 10-15 मिनट में 100 प्रश्न साइंस का क्विक जो रिवीजन हो जाएगा और 7 दिनों के अंदर जो है आपको लगभग 700 से 800 प्रश्नों का मैं रिवीजन करवा दूंगा। इससे बाहर जो है आपको एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे साइंस का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, और अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो उसको भी देख लें। और यह पार्ट 2 है और आगे भी आप लोगों को लेकर आऊँगा लगभग 1 हफ्ते के लिए। तो बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? ठीक है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, उसके अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो आंसर में क्या दिया हुआ है? कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है कार्बनिक यौगिक में। हमारे शरीर के भार का कितना भाग जो होता है पानी होता है? ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर का कितना प्रतिशत जो भाग होता है पानी होता है? तो लगभग जो होता है 80% भाग जो होता है पानी होता है। किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है? यानी शिशु का लिंग निर्धारण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो पिता के क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, क्योंकि पिता के क्रोमोसोम में जो है एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, इसी के कारण। ठीक है, तो शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम के कारण। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है किससे? तो तांबे से। फ्लैश बल्ब तार का निर्माण किससे किया जाता है? तो तांबे से। अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? एक परिवर्तित जो है क्या है? तना है, यानी तना का रूप ही है अदरक। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, क्विक रिवीजन कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को 1 बार 2 बार करके देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो ही हर वीडियो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहलाता है, और अगर नीला ग्रह पूछेगा तो पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लाल ग्रह पूछा गया तो कौन सा? मंगल ग्रह। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन। ठीक है, क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या बोला जाता है? तो अभिवहन। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे जो दिया गया है, प्रकाश तरंगे हैं क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe3O4। ठीक है, यह लोहे का जो होता है, लोहे का निष्कर्षण जो होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से किया जाता है। ये यहाँ पूछा गया है मैग्नेटाइट का सूत्र, तो Fe3O4। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था मापों के मान क्या होते हैं? घटते हैं या बढ़ते हैं? तो यहाँ क्या दिया हुआ है? घटते हैं। ठीक है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था मापों का मान क्या होता है? घटता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? पास्कल के नियम पे। ठीक है दोस्तों, यानी जो द्रवचालित ब्रेक जो लगाया जाता है स्वचालित वाहनों में, वो किसके नियम पे काम करता है? तो पास्कल के नियम पे। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्राकृतिक में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो 3। ठीक है, प्राकृतिक में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है 3। वसा में कौन सा विटामिन जो है घुलनशील नहीं है? देख रहे हैं यहाँ बोल रहा है घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो घुलनशील नहीं है वसा में कौन सा? तो बी और सी। बी और सी जो घुलनशील किस में है? जल में है, जो ये घुलनशील होता है। ठीक है, और अगर वसा में बोला जाएगा तो बी और सी को छोड़ के सब घुलनशील होता है। केवल बी और सी जो होता है वसा में घुलनशील नहीं होता है, और केवल जल में पूछता तो बी और सी हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वेल किसकी इकाई है? तो तीव्रता की। ठीक है, वेल किसकी इकाई है? तो तीव्रता की। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग मापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पवन के वेग मापने में। जल, वायु, पारा तथा लोहा
में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो किसका होगा? पारा में, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है ये अधिक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोहा भी जो है पारा पे तैर जाता है, इसी कारण जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा उसमें जो है वायु का वेग अधिकतम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा है? लाल। सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होता है? तो लाल का। आगे का प्रश्न देखते हैं, सूर्य की सतह पर तापमान होता है कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सीडेराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। सीडेराइट जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, और उसी प्रकार जो है सीडेराइट भी लोहा का अयस्क है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है कौन सा? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ऐसा अधातु है जो ताप एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और अगर ऐसे जनरली जो है अधातु जो रहता है ताप एवं विद्युत का कुचालक रहता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये अपवाद में आता है। ठीक है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है क्या? आकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, अगर सेम ध्रुव पूछेगा तो उसमें विकर्षण। ठीक है, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जो कब्र किसे बोला जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन का। आगे का जो प्रश्न है, मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो अमलगम। जब इसका मिश्र धातु बनाया जाता है मरकरी के साथ में, मरकरी यानी पारा के साथ में, तो वह अमलगम का निर्माण करता है। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। ठीक है दोस्तों, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। आगे का प्रश्न, स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक है कौन? हैरी ब्रेरले। ठीक है, ब्रेरले। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक हैरी ब्रेरले। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर शुद्ध जल का पूछेगा तो 7। ठीक है, और मनुष्य के रक्त का कितना होता है? 7.4। ठीक है, तो देखते हैं आगे का प्रश्न, पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक 1। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक 1। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, याद रखिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? इंजन जो है काफ़ी ख़राब चलेगा और अत्यधिक जो है धुआं छोड़ेगा। ठीक है, अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डालेंगे तो ख़राब चलेगा और अत्यधिक जो है धुआं छोड़ेगा। आगे का जो प्रश्न है, किसकी कमी से जो है निर्जलीकरण होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, निर्जलीकरण जो है किसके कारण होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के कारण। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण है क्या? तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, मृदा में जलहीनता मापन उपकरण कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। ठीक है, मानसिक तनाव के कारण जो है उच्च रक्तचाप होता है। अगला जो प्रश्न है, रक्त में उच्च स्तर पर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो गाउट। ठीक है, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल जब होगा तो गाउट बीमारी का वो लक्षण होता है। कौन सा बीमारी? तो गाउट। ठीक है, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल रहने पे गाउट बीमारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। मृदा यानी मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है क्या? तो पेडोलॉजी। शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो फ्रक्टोज। शहद का मुख्य अवयव किसको बोला जाता है? तो फ्रक्टोज को। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं क्या? तो प्रोटीन, यानी एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, याद रखिएगा एंटीबॉडी का निर्माण प्रोटीन से होता है।
कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन, उसमें आयोडीन उपस्थित होता है। ठीक है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा है? तो परमाणु। आगे का जो प्रश्न है, मरकत यानी इमराल्ड बनाया जाता है किससे? तो बेरिलियम से। ठीक है दोस्तों, मरकत किससे बनाया जाता है? तो बेरिलियम से। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, अरक्तता यानी एनीमिया होती है किससे? लोहे की कमी से। एनीमिया रोग किससे होता है? लोहे की कमी या आयरन की कमी से। ठीक है। यहाँ कभी कभी आयरन दे देगा या लोहा दे देगा, दोनों एक ही होता है, एनीमिया। यह अत्यधिक आघातवर्ध धातु है कौन सा? तो सोना। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो सोना। डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो चर्म एवं उसके रोगों का। डर्मेटोलॉजी में चर्म एवं उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला जो है, दूध क्या है? तो दूध एक क्या है? निलंबन है। ठीक है। दूध किसका उदाहरण पूछेगा? तो निलंबन का। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न हमेशा। इसमें जितना भी प्रश्न है दोस्तों, सब किसी न किसी एग्जाम में है जो आया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार जो है साइंस का रिपीट होते रहता है ये सब प्रश्न, चाहे रेलवे हो या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, सभी के लिए जो है साइंस कॉमन ही रहता है। ठीक है। तो आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिए इस वीडियो को एक बार दो बार। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के तेल से। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है क्या? कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो J.L. बेयर्ड। ठीक है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो J.L. बेयर्ड। भू उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है कितना? 36,000 किलोमीटर। यानी भू उपग्रह की जो ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है। भू उपग्रह की ऊंचाई याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में। तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्था होती है तो स्थितिज ऊर्जा, यानी तनी हुई रबर होता है उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। और जो गति करते हुए रहता है उसमें गति ऊर्जा होता है। ठीक है। एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है क्या? आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों, एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है। फूलों का रंग उड़ा देता है कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। ठीक है। क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग जो होता है उड़ा देता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6। ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6। आगे का प्रश्न है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में जो है 4.5 लीटर जो है हृदय होता है वो रक्त को पंप करता है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आगे का प्रश्न जो है, मानव शरीर में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं कितने? तो 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी। ठीक है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओरिनोलॉजी। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है किस ताप पर? तो 4 केल्विन ताप पर जो होता है पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। कितना? 4 केल्विन ताप पर। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे का जो प्रश्न है, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है क्या? तो समांतर श्रेणी में। जो घर में जो तार जोड़ते हैं अपन बल्ब या पंखे, वो किस श्रेणी में होता है? तो समानांतर श्रेणी में। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। ठीक है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। जस्ते का फूल कहा जाता है किसको? तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। ठीक है। जिंक ऑक्साइड हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को। आगे का देखते हैं, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। ठीक है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जो बनाया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है?
तो टेट का कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुईस। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुईस। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डू ब्रीज ने। ठीक है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डू ब्रीज ने। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, आगे का प्रश्न जो है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा। आंसू गैस का रासायनिक नाम है तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। आंसू का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाएगा तो ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶। ठीक है, 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है? तो 10⁻⁶। आगे का जो प्रश्न है, वर्णांधता रोगी को क्षमता नहीं होती लाल एवं हरा रंग पहचानने की। तो जिनको भी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस होता है वो लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का प्रश्न। विषाणु जो होता है किसमें वृद्धि करते हैं? विषाणु वृद्धि करते हैं तो जीवित कोशिका में। ठीक है, मृत में नहीं, जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइटियम। ठीक है, याद रखिएगा, 3 हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है जिसमें जो है ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो पर्ल कल्चर। ठीक है, कृत्रिम विधि से जो है मोती प्राप्त किया जाता है किसे? तो पर्ल कल्चर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। कैलामाइन जो है किसका अयस्क है? तो जस्ता का। कैलामाइन बोला जाएगा तो किसका अयस्क है? तो जस्ता का। आगे का जो प्रश्न है, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड। ठीक है, बैटरी के ऋण ध्रुव से यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको कैथोड बोला जाता है। भारी जल का जो होता है क्वथनांक पूछा जाएगा तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, भारी जल का क्वथनांक। और नॉर्मल जल का तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अगर भारी जल का पूछा जाएगा तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो तपेदिक यानी टीबी रोग के लिए बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाल रक्त क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। जो रक्त जो है लाल क्यों दिखता है? तो किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। एक पिंड जिसकी एक विशेष दशा में गति स्थिर है में वेग जो होता है क्या होता है? समान होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देके। सबसे अधिक तीखी ध्वनि किसकी होती है? तो बंदर की। यानी सबसे शार्प जो साउंड होता है किसका? तो बंदर का। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन सा है? तो लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना का। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी जो है आप लोगों को एस्कॉर्बिक रोग के निवारण में काम आता है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है हो सके तो 2-3 बार देखिए ताकि आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।